राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक एक वालों के लिए स्प्रेड क्या कहता है। अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाते हैं, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो अब आपने करना क्या है, जब आपको मैं सारी रीडिंग बता देती हूँ, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो भी पता चल जाता है आपको। और उसके बाद आपको ये भी मालूम पड़ जाता है कि किस तरह से जो है आपने उपाय करने हैं और किस तरह से जो है आपने अपने बाकी कार्यों को जो है आपने करना है। ठीक है, अब आपको जब सब समझ आ गई है तो आप ही लोगों में से हर हफ्ते एक लकी विनर चुना जाता है, जो कि आपके प्रश्न का मैं उत्तर देती हूँ। ठीक है, अब उसके लिए ज़रूरी क्या होता है, देखो सब्सक्राइब किया हो, लाइक किया हो, कमेंट करते हो आप रेगुलर। ठीक है, ये नहीं आप पहली बारी कनेक्ट हो रहे हैं और उसके बाद छूटते ही अपना प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उन प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं देती। आप पहले कनेक्ट हो जाइए और उसके बाद कमेंट करते रहिए, उसके बाद अपना प्रश्न पूछिए, तो देखते हैं आपकी बारी कब आती है। ठीक है, हो सकता है अगले हफ्ते लकी विनर आप ही हो। तो अब हम शुरू कर लेते हैं मंडे से। ठीक है, पहले थोड़ा बता दूं कि आपको क्वेश्चन किस तरह से, वैसे इतनी देर से आप लोग सब जुड़े हैं तो आप लोगों को तो मालूम ही है किस तरह से क्वेश्चन पूछना है। आपने सिर्फ मूलांक लिखना है, मूलांक एक, और क्या मेरा ये कार्य होगा, इस तरह से करके आपने प्रश्न पूछ लेना है। ठीक है, अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन देखो ऐसा लग रहा है कि आप किसी को बहुत डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। देखो हर समय किसी को डोमिनेट करना, हालांकि आपकी नेचर है कि भी आप अपने आप को सुपीरियर रखते हैं और अपने आप को जो है आगे रखते हैं और सोचते हैं कि जो भी मैं चाहूँ वही हो, क्योंकि मूलांक एक का मतलब ये होता है कंट्रोल लेना सबके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ आप डोमिनेट करते हुए दिखाई देते हो। मेरे हिसाब से देखो डोमिनेट मत करो, क्योंकि क्या होगा, आप डोमिनेट करोगे, आप दूसरों के साथ किसी को कंपेयर भी करोगे। लेकिन अगर मैं सच सही मायने में बोलूं तो अगर आपको भी कंपेयर किया जाए तो आप भी किसी के जैसे नहीं हो सकते हो। ठीक है, आप अलग हो, दूसरा भी वैसा ही है। तो आप यहाँ पर गुस्सा कर रहे हो, ये डोमिनेशन दिखा रहे हो, रीज़न ये कि दूसरा सही है और ये सही नहीं है, इस तरह से करके आपकी जो है हिसाब किताब बन रहा है। तो यहाँ आपको सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि हर जगह कंपैरिजन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक तरह से समझ के चलना ज़रूरी होता है। बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन कोई सेलिब्रेशन, कहीं ना कहीं कोई काम बनता हुआ दिखाई देता है और पूरी पूरी संभावना दिखाई देती है कि आप अपने परिवार के साथ जो है समय व्यतीत करते हुए दिखाई देंगे, यानी कि कोई पार्टी भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है, किसी ना किसी के साथ कोई बातचीत होते हुए, यानी कि अपने आपके लव्ड वन के साथ। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग संभावना रखते हैं कि भाई कहीं ना कहीं हमारा रिश्ता रोका, कुछ ना कुछ बातचीत बनती हुई यहाँ पर, यानी कि रिश्ता पक्का होता हुआ, कोई ना कोई बात ऐसी होती हुई किसी गुरु के सामने बैठ के कमिटमेंट करते हुए यहाँ पर आप दिखाई देते हैं, यानी कि यहाँ प्रेम ही प्रेम दिखाई देता है। आप अपने मन में ठानेंगे कि हाँ, यहाँ मुझे रिलेशनशिप के अंदर बॉन्डिंग जो है अपनी बढ़ानी है। तो वेडनेसडे वाले दिन लव इज़ इन एयर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए बढ़िया दिन दिखाई देता है। थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है आपको किसी न किसी चीज़ की इंतज़ार है, कोई काम आपका बन नहीं रहा, आप चाहते हो कि कोई कार्य पूर्ण हो, आप उसको अच्छी तरह से सेलिब्रेट करो। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप चिड़चिड़ाते हुए और उस चीज़ से हटते हुए कि छोड़, कोई रिजल्ट तो आ नहीं रहा तो मुझे ये कार्य नहीं करना है, ऐसा कुछ मत करो। क्योंकि आप मतलब इस पड़ाव तक पहुंच चुके हो कि बस थोड़ा सा ही दूर है आपकी डेस्टिनेशन, और उस काम को बिल्कुल भी त्यागो मत। ठीक है, उस काम को करते रहो। यहाँ अपने आप को कंट्रोल करो, लेकिन आप कंट्रोल नहीं करोगे, बिल्कुल करोगे छोड़ना है मुझे, ये सब चीज़ से हटना है, तो यहाँ वो चीज़ें आप मत करो। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है मुझे कि मुश्किलातें आती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी कि आपको इस तरह से लगेगा कि भाई बहुत मुश्किल है, किस तरह से जो है आगे बढ़ूं। देखो पूरी ताकत झोंकने के बाद भी रिजल्ट कुछ नहीं। अब आपकी पार्टिसिपेशन जो है लाइफ के अंदर या जीवन साथी के साथ या अपने बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ बढ़िया है नहीं है। ठीक है, यहाँ आप कुछ पार्टिसिपेट अपनी तरफ से तो कुछ कर नहीं रहे हो, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको सब अकेला सा छोड़ देंगे। तो यहाँ आपको अकेलापन महसूस होगा, अंदर से लगेगा कि भाई मैंने तो बहुत स्ट्रगल किया था, बहुत मेहनत की थी, काम नहीं बना, तो इसके अंदर मेरी क्या गलती है।
ठीक है, तो यहाँ पे आपको अकेले छोड़ दिया जाएगा, कोई भी आपकी बात सुनेगा ही नहीं। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं अपनी साइड से कुछ एक्सप्लेनेशन दूं या मैं कुछ अपने बताऊं कि नहीं जी मैंने तो मेहनत की थी, इसका रिजल्ट बढ़िया नहीं आया, तो नोबडी इज देयर टू लिसन। तो आपको यहाँ पे अकेले ही बैठना पड़ेगा, आपकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। अब उसके बाद सैटरडे की बात कर लेते हैं। अगर सैटरडे वाले दिन की भी बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है धन की कोई कमी नहीं है आपको, लेकिन क्या है ना दूरंदेशी है आपके अंदर, ना दूर तक की बात समझ रहे हो यहाँ पर, यहाँ सैटरडे वाले दिन, और ना ही आप कुछ आगे कर पा रहे हो। रीजन, आप बहुत लेजी हो, जिस जगह भी बैठे हो कहते हैं ना पानी रुक जाता है, ठीक है, और हम रुके हुए पानी को कोई यूज नहीं करता, वो कीचड़ बन जाता है। तो यहाँ पर भी मुझे स्थिति ऐसी ही नजर आ रही है कि आप एकदम स्टक हो किसी चीज के अंदर और उससे आगे आप बढ़ना ही नहीं चाहते। तो यहाँ रुका पानी जो है आपके लिए कीचड़ बनता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पे अपने आप को जो है थोड़ा आगे बढ़ाओ। हनुमान जी की आराधना आपको करनी बड़ी जरूरी है, ठीक है, आंखें बंद करके आपने हनुमान जी की आराधना करनी है। हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना, हनुमान अष्टक का पाठ कर लेना, जो भी आपको बेटर लगे वो आपने कर लेना है, और उसके बाद जो है आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपने ये कार्य कर लिया तो आप देखोगे कि आपके लिए बहुत बेहतर जो है आगे होगा। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन क्या स्थिति है आपकी? देखो यहाँ पे सबका सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ फ्राइडे को आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, सैटरडे वाले दिन भी आप टस से मस होने को तैयार नहीं हो रहे थे कुछ काम करने के लिए, ठीक है, और यहाँ पर आपको संडे वाले दिन खुद आप मेहनत करोगे और उस चीज का रिजल्ट भी लोगे, और खुश होकर सब आपका साथ देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप खुद मेहनत करने की कोशिश कर रहे हो। ईश्वर भी आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे, कृपा आएगी आपके ऊपर, तभी आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। आपने करना क्या है, देखो जल जरूर चढ़ाना है आपने सूर्य को सबसे पहले सुबह, क्योंकि सूर्य की आराधना आपके लिए बड़ी फलदायी होती है। आपने सूर्य को जल चढ़ाना है, अर्ली मॉर्निंग उठ जाना, और उसके बाद आपने शंकर भगवान को जल चढ़ाना है। ये दो कार्य आप करोगे तो आप देखोगे आपका दिन कितना बेहतर निकलेगा और आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो प्राप्त होंगे। ठीक है, अब संडे तक मैंने आपको समझा दिया है। अब बात कर लेते हैं आपके लिए गुरु मंत्र की। देखो गुरु मंत्र में आपको एक है, देखो कहीं ना कहीं जो है ना, आप किसी चीज के अंदर अगर फंसे हुए हो, यानी कि नेगेटिविटी है या कोई चीज है जिसने आपको बांध रखा है, जो आपको छूटने नहीं दे रही उस चीज से, तो यहाँ पर आपको करना क्या, अपनी नकारात्मक ऊर्जा यानी कि नेगेटिविटी को आपने दूर हटाने की कोशिश करनी है। उस नेगेटिविटी को आप अपनी तरफ से साइड में कर दो, ठीक है, और उसके बाद आपने करना क्या है, देखो इंसान के लिए सबसे बड़ी चीज होती है इज्जत, ठीक है, और जो मूलांक एक वाले होते हैं उनके लिए वैसे भी रिस्पेक्ट जो है घटे तो वो लोग बिल्कुल अब सरवाइव नहीं कर सकते। एक होता है ना कईयों की डोज होती है कि भाई ये खुराक है मेरी कि मुझे इज्जत तो चाहिए ही चाहिए, रिस्पेक्ट तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर आपके लिए क्या चीज़ है कि आप जो इज्जत अपनी बनाने की कोशिश कर रहे हो उसको जारी रखो, यानी कि कहीं पे भी अपने काम में कुछ कोताही बढ़ती तो यहाँ सम्मान जो है वो कम होता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ सम्मान कम ना हो उसकी वजह से, मतलब उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको उस जगह से जहां आपका लेवल बना हुआ है या जहां आपको लुक अप ऑन करते हैं लोग, वहां से आपको नीचे ना उतरना पड़े। उसके लिए अपने अंदर जितना भी आलस है, जो बुरी आदतें हैं, उनका त्याग करना बड़ा जरूरी है। ठीक है, अगर आपने उनका त्याग नहीं किया तो अपमान सहने के लिए तैयार रहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो कार्ड्स दिखा रहे हैं मुझे, तो वही मैं आपको जो है बता रही हूँ। अब समझ में आ गया आपने करना क्या। अब आपने करना क्या, आपने रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का फिर से करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।